1000 वर्ष से भी अधिक पहले सन 788 ईस्वी में भारत के केरल राज्य के कालडी नामक गांव में शिवगुरु और आयंबा नामक एक दयालु और धार्मिक दंपति रहते थे। वे दोनों बहुत पुण्यात्मा थे और सच्चे मन से संतान की कामना करते थे। एक बार वे त्रिशूर के शिव मंदिर गए। पूरे दिन उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की। उसी रात दोनों को एक जैसा सपना आया। सपने में भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो अनेक सामान्य पुत्र पा सकते हो या फिर एक असाधारण पुत्र, लेकिन उसका जीवन छोटा होगा। दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक असाधारण पुत्र ही दीजिए। कुछ समय बाद आयंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शंकर रखा गया, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। 5 वर्ष की आयु में शंकर का उपनयन संस्कार हुआ और उस समय की परंपरा के अनुसार वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम चले गए। एक बार घर आने पर शंकर को अपने पिता के देहांत का समाचार मिला। इस दुख से उनकी माता बहुत कमजोर हो गईं। तब शंकर अधिक समय अपनी माँ की सेवा में बिताने लगे। एक दिन शंकराचार्य की माता पेरियार नदी में अपने दैनिक स्नान के लिए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मूर्छित हो गईं। स्वयं को असहाय महसूस करते हुए छोटे शंकर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जहाँ जहाँ तुम्हारे कोमल चरण धरती को स्पर्श करेंगे, वहीं से नदी प्रवाहित होगी। इसके बाद नदी ने अपने मार्ग को बदल लिया और उस स्थान की ओर बहने लगी जहां उस बालक के चरणों के चिन्ह पड़े थे। तभी से उस नगर का नाम कालडी पड़ गया। इस घटना से पहले इस गांव का नाम ससलम था। इसके पश्चात शंकराचार्य ने वर्तमान मंदिर में भगवान कृष्ण की स्थापना की और इस शुभ अवसर पर अपने प्रसिद्ध अच्युताष्टकम का पाठ किया। यह देखकर उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शंकर को आशीर्वाद दिया। बाल्यावस्था में ही शंकर ने देखा कि देश में लोगों के बीच एकता नहीं है। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे सन्यासी बनकर पूरे भारत में भ्रमण करेंगे और लोगों को आध्यात्मिकता और एकता का संदेश देंगे। उन्होंने अपनी माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगी, लेकिन माँ ने कहा, मैं बूढ़ी हूँ और अकेली हूँ, मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें विवाह करके यहीं रहना चाहिए। शंकर बहुत चिंतित हो गए। वे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, लेकिन माँ की अनुमति के बिना घर छोड़ना भी नहीं चाहते थे। कुछ ही समय बाद एक घटना घटी। एक शाम जब शंकर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। ऐसा लगने लगा कि अब उनका अंत निकट है। नदी किनारे खड़ी उनकी माँ बहुत घबरा गईं। तब शंकर ने पुकार कर कहा, माँ, मैं सन्यासी के रूप में मरना चाहता हूँ, कृपया मुझे सन्यास लेने की अनुमति दे दीजिए। अपने पुत्र की अंतिम इच्छा को वे कैसे ठुकरा सकती थीं? उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। उसी क्षण मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया और नदी में विलीन हो गया। शंकर सुरक्षित बाहर आ गए। तब उनकी माँ को समझ आया कि यह सब ईश्वर की योजना थी। उन्होंने शंकर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें महान कार्य करने हैं। मैं अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। 12 वर्ष की आयु में शंकर ने घर त्याग दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे लौट आएंगे। आगे चलकर वे महान गुरु और आचार्य बने। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और लोगों को यह सिखाया कि भिन्न भिन्न देवी देवता और उपासना के मार्ग सभी एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, जो हर जगह और हर वस्तु में विद्यमान है। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों मठों की स्थापना की। ये पीठ इस प्रकार हैं: 1 श्रृंगेरी स्थित शारदा पीठम कर्नाटक, 2 द्वारका स्थित कालिका पीठम गुजरात, 3 बद्रिकाश्रम स्थित ज्योतिर्मठ बटा ज्योति पीठम उत्तराखंड उत्तरांचल, 4 जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन पीठम उड़ीसा। ये सभी पीठ देश के अत्यंत पूजनीय और प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर आधारित हैं, जहां ब्रह्मा को गुणों से रहित माना गया है।
शंकराचार्य ने अपने दर्शन का प्रचार करने के लिए भारत तथा दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से भ्रमण किया और विभिन्न विचारकों के साथ संवाद तथा शास्त्रार्थ किए। वे वेदांत के उस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे कि ईश्वर, ब्रह्मा और मनुष्य एक ही तत्व के हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस एकत्व की दृष्टि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया और जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि परम ब्रह्मा निर्गुण, गुणों से रहित, निराकार, रूप रहित, निर्विशेष, विशेषताओं से रहित और अकर्ता, कर्म करने वाला नहीं है। ब्रह्मा किसी भी आवश्यकता या इच्छा से परे हैं। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। यह संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्मा से अभिन्न है। उनकी शिक्षाएं स्वयं उनके द्वारा रचित ग्रंथ उपदेश सहस्री में संकलित हैं। शंकराचार्य की शिक्षाएं तब तक जीवित रहेंगी जब तक सूर्य आकाश में प्रकाश देता रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम।